अंजाम दिया गया? देखिए, पहले से दुश्मनी का कोई इसमें रोल नहीं आया है। हालांकि ओली विश्वकर्मा जो है वो इसकी काफ़ी अच्छी दोस्त है विक्टिम की। साक्ष्यों का जितने भी एविडेंस हैं उनको कुछ एविडेंस को मिटाने का भी प्रयास किया गया है। और पुलिस के पास जो घटना जब रिपोर्ट हुई है वो 12 तारीख को लेट नाइट रिपोर्ट हुई है। तो जो जाने थे वो सेम डे ही, जैसे ही घटना रिपोर्ट हुई सेम डे ही पीओ विजिट करके पुलिस के द्वारा सारे जो सीजर्स हैं वो किए जा चुके हैं। और जो कि लालपुर थाना क्षेत्र में हुए घिनौने अपराध में शामिल तीनों अपराधियों को पुलिस ने दबोच लिया है। पीड़िता के बयान के आधार पर कांड की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी के निर्देश पर छापेमारी दल का गठन किया गया। छापामारी दल के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में संलिप्त 2 अभियुक्तों दानिश एवं फहद को बंगाल भगाने के क्रम में खड़गपुर से गिरफ्तार किया गया। कांड में शामिल एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया है। देखिए, 12 तारीख को लेट नाइट पुलिस को सूचना मिली थी कि एक जो महिला है वो एक हॉस्पिटल में उनका एडमिशन हुआ है। और उसमें उनके द्वारा, उनकी एक फ्रेंड है, उनके द्वारा इनफॉर्मल चैनल से 12 तारीख की रात को पुलिस को इन्फॉर्म किया गया था कि ऐसी एक महिला है जो बलात्कार की शिकार हुई है। उसमें रात को ही जो पुलिस की टीम है उन्होंने जो महिला है उनको कांटेक्ट करने का प्रयास किया। तो रात को जो विक्टिम जो हैं उनकी हालत स्थिर नहीं थी और विक्टिम के द्वारा बोला गया कि मैं बेसिक डिटेल्स आपको बता देती हूँ। और आप उसके बाद रात को 12 तारीख की रात को ही पुलिस की मल्टीपल टीम्स का गठन किया गया। अलग अलग थानों की टीम्स को बोला गया कि उन्होंने एक्यूज़ का नाम बताया और एक्यूज़ को ट्रेस करने के लिए रात को ही प्रयास जो है पुलिस के द्वारा शुरू किया गया। 13 तारीख को सुबह जो महिला हैं उनको वो थोड़ी स्थिर कंडीशन में थी, उनसे उनका बयान लिया गया और उसके बयान के आधार पर रांची पुलिस के द्वारा इसमें एफआईआर दर्ज की गई। जब इसमें एफआईआर जब ये दर्ज की गई तो ये पाया कि जो मेन एक्यूज़ और उनके जो साथी हैं वो रांची से भागने की कोशिश कर रहे हैं और उनको इंटरसेप्ट करके बंगाल से उनको गिरफ्तार किया गया। और इसमें उनके द्वारा बताया गया कि ये 9 तारीख को एक बर्थडे पार्टी, उनकी बेस्ट फ्रेंड है, उसकी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए वो गई थी। बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के दौरान रात को उनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ी और हो सकता है उनके द्वारा संदेह भी जताया गया है कि हो सकता है कि उनको बर्थडे पार्टी में कुछ नशीला पदार्थ दिया गया हो, क्योंकि केक खाने के बाद और पिज़्ज़ा खाने के बाद ही उनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ी थी और ज़्यादा बिगड़ी थी और उनको अनकॉन्शियसनेस होने लगा था और उनको शिवरिंग होने लगी थी। जिस चीज़ का फ़ायदा उठाकर एक दानिश नाम के जो व्यक्ति हैं उन्होंने रात को उसके रूम में ज़बरदस्ती किया उनके साथ और रात को उनके साथ बलात्कार किया गया। महिला से जब पूछा गया कि आपने इतना लेट इन्फॉर्म क्यों किया, तो जो विक्टिम है वो काफ़ी डर गई थी। उन्होंने लेकिन जो जिसकी बर्थडे पार्टी में वो गई थी ओली विश्वकर्मा, तो अपनी फ्रेंड को उन्होंने सूचित किया था नेक्स्ट डे मॉर्निंग ही। हालांकि उन्होंने भी उनको यही बोला कि आप पुलिस को संपर्क मत करिए, इसमें बेइज्जती हो जाएगी, या जो भी अलग अलग तथ्य, अलग अलग एक्सक्यूज़ लेके उन्होंने इसको विक्टिम को मैनिपुलेट करने की कोशिश करी कि आप पुलिस को कांटेक्ट मत करिए। और उनके द्वारा और भी ऐसे हमारे पास एविडेंस सामने आए हैं जिसमें जो ओली विश्वकर्मा जो हैं उन्होंने एविडेंस छुपाने की कोशिश करी है और उनका जो कनाइवेंस है इस क्राइम में उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। ओली की जो ये बर्थडे पार्टी थी उसको होस्ट करने वाले उसका ओली का एक बॉयफ्रेंड है शादाब ने ये पार्टी होस्ट करी थी। वो अभी गिरफ्त से बाहर है। उनकी जो इस क्राइम में कनाइवेंस है उससे भी अभी तक इनकार नहीं किया जा सकता है तथा अभी वो फरार है। जो मेन जो एक्यूज्ड है दानिश, जिन्होंने इस घटना को कारित किया, और उनके एक साथी हैं फहद का भी काफ़ी रोल इसमें आ रहा है और फहद का भी जो एविडेंस को छुपाने में उसका रोल आ रहा है, साथ ही साथ इस क्राइम को फैसिलिटेट करने में भी फहद का रोल आ रहा है। इसी कारण से 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार करके पुलिस के द्वारा उनको जेल भेजा जा रहा है, जिसमें जो मुख्य अभियुक्त हैं मोहम्मद दानिश जो हिंदपीढ़ी के रहने वाले हैं, मोहम्मद फहद मलिक जो लोअर बाज़ार थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले हैं, और तीसरी जो ओली विश्वकर्मा जो उनकी जो बेस्ट फ्रेंड है जो विक्टिम की, उनको भी गिरफ्तार करके पुलिस के द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। सर, पहले से कुछ इन लोगों में दुश्मनी या अनबन कुछ ऐसा था वारदात को अंजाम दिया गया? देखिए, पहले से दुश्मनी का कोई इसमें रोल नहीं आया है। हालांकि इसमें जो ओली विश्वकर्मा जो है वो इसकी काफ़ी अच्छी दोस्त है विक्टिम की।
और ओली विश्वकर्मा का जो बॉयफ्रेंड है जो शादाब है, तथा उसके जो ये जितने बाकी जो ये अलग अलग दोस्त हैं, इनमें से जो मेन एक्यूज्ड है वो भी शादाब का एक अच्छा दोस्त है। और रात में ही जब इनके द्वारा पार्टी की गई तथा इनके द्वारा आपस में जो भी बातचीत हुई, उसके बाद उनके जब तबीयत बिगड़ने लगी उस लड़की की, या कुछ खाना उसको जब उसको खाना खाने के बाद, एक और चीज़ इसमें सामने आई कि जो विक्टिम है उनकी तबीयत हल्की फुल्की पहले से हल्की ख़राब थी। हालांकि जैसे ही वो रात को जो पिज़्ज़ा जो उनके द्वारा मंगाया गया, उसके बाद उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ी है। पुलिस हर एंगल से इस जो वारदात या जो घटना है, हर एंगल से इसमें जांच कर रही है। कौन-कौन सी धाराओं पर केस हुआ है सर? इसमें 64 जो रेप का जो केस होता है, 64 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन I, इसमें पुलिस के द्वारा केस रजिस्टर किया गया। सर, पिज़्ज़ा में नशीले पदार्थ होने की कुछ रिपोर्ट्स आई? देखिए, इसमें एक ये तथ्य है कि जो घटना हुई है वो 9 तारीख की रात को हुई है, और पुलिस को और ये एक प्राइवेट स्पेस में घटना हुई है, एक प्राइवेट रूम में घटना हुई है। और उस घटना होने के पश्चात जो उनकी जो बेस्ट फ्रेंड है और जो बाकी लोग जो वहाँ पर उस पार्टी में जो साथ में थे, उनके द्वारा भी जितने भी जो घटनाक्रम है उसको छुपाने का प्रयास किया गया है, तथा साक्ष्यों का जितने भी एविडेंस हैं उनको कुछ एविडेंस को मिटाने का भी प्रयास किया गया है। और पुलिस के पास जो घटना जब रिपोर्ट हुई है वो 12 तारीख को लेट नाइट रिपोर्ट हुई है। तो जितना जो आप बोल रहे हैं कि जो पिज़्ज़ा जो है उसमें कुछ नशीले पदार्थ थे, या फिर जो उनको जो खिलाया गया उसमें क्या क्या रोल है, उस पर अभी जो पुलिस अलग अलग एंगल से जांच कर रही है। जो रेलिवेंट जो सीजर्स जो पुलिस के द्वारा किए जाने थे, वो सेम डे ही, जैसे ही घटना रिपोर्ट हुई, सेम डे ही PO विजिट करके पुलिस के द्वारा सारे जो सीजर्स हैं वो किए जा चुके हैं। और जिन सीजर्स के बारे में हम मीडिया में अभी लीक नहीं कर सकते। सर, पार्टी में कितने लोग शामिल होंगे? पार्टी में कुल 5 लोग शामिल थे, जिसमें 2 लोगों का आना जाना बीच में हुआ था, बट उनका रोल जो विक्टिम के द्वारा है वो नहीं बताया गया है। मेन रोल जो विक्टिम के द्वारा बताया गया है उसमें ओली विश्वकर्मा, उनके फ्रेंड शादाब, और जो मेन एक्यूज्ड है दानिश और फाहद, ये जो विक्टिम को मिला के 5 लोग। विक्टिम और एक्यूज में कोई जान पहचान पहले से थी या सिर्फ फ्रेंड के जरिए वहाँ गई? जो एक एक्यूज जो ओली विश्वकर्मा है उनके साथ, उनकी तो वो बेस्ट फ्रेंड है। हालांकि जो बाकी एक्यूज हैं उनके साथ ना कभी उनका कोई कांटेक्ट हुआ था, ना कोई कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश, पहले से कोई भी कम्युनिकेशन नहीं था उनके। ओली विश्वकर्मा जो है ये बंगाल के रहने वाली हैं, और ये अभी यहाँ जगन्नाथपुर एरिया में यहाँ रह रही थी। ठीक है सर। ये शादाब जो फरार है वो रांची के रहने वाले हैं? शादाब भी ओली विश्वकर्मा के जो बॉयफ्रेंड है वो रांची के ही रहने वाले हैं। उनके द्वारा ही जो ये एयरबीएनबी की जो बुकिंग, जो घटना स्थल है उसकी बुकिंग उनके द्वारा ही की गई थी। सर, ठीक है सर, 3.5 करोड़ रुपये अवैध निकासी का मामला, ये एक मामला, एक कंप्लेंट रजिस्टर की गई है कोतवाली थाना में, जिसमें लगभग 3 करोड़ की निकासी का जो कंप्लेंट, कुछ अमाउंट की निकासी की, इलीगल जो निकासी जो की गई है, उसमें पुलिस के द्वारा FIR की गई है। उसमें जो पशुपालन विभाग में एक कार्यरत एक अकाउंटेंट हैं, उनको जितने भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिले हैं अवैध निकासी के, और जो अकाउंट्स में जो मैनिपुलेट करके जो अवैध निकासी की गई है उसमें FIR करके उनको आज अरेस्ट करके और जेल भेजा जा रहा है। उन्होंने अपनी जो इसमें संलिप्तता है उसको स्वीकारा भी है, और उसके बाद विभिन्न जितने भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या टेक्निकल एविडेंस हमारे पास आते हैं, साथ ही साथ जो भी और लोगों की अगर वो संलिप्तता उसमें कुछ आती है तो उसमें पुलिस के द्वारा नेसेसरी कार्रवाई की जा रही है। और इसके अलावा एक और एक्यूज उसमें वंचित है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीम्स के द्वारा रेड की जा रही है। अकाउंट को सर फ्रीज किया गया है कि अभी अकाउंट वैसा ही है जिस पर ट्रांसफर किया गया है? अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किया गया है। वो जो प्रोसेस है मल्टीपल अकाउंट्स में जो है, उनको कुछ को फ्रीज़ किया गया है, कुछ को अभी जो फ्रीज़ करने का जो क्रम है वो चालू, वो काम का भी किया जा रहा है पुलिस के।